एक ऐसी भूमि जो कानूनन भारत का हिस्सा है पर हकीकत में पाकिस्तान के कब्जे में है। आखिर क्या है पीओके का सच? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो अक्सर चर्चा से बाहर रह जाता है लेकिन जिसका महत्व कम नहीं है। यह है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की कहानी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी। महाराजा हरि सिंह ने शुरू में किसी भी देश के साथ विलय का फैसला नहीं लिया, लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। तभी महाराजा ने भारत के साथ विलय का निर्णय लिया और भारतीय सेना ने हमलावरों को पीछे धकेला। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम के बाद कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। इसी इलाके को हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके कहते हैं। अब सवाल यह है कि 70 साल के बाद पीओके की स्थिति क्या है? क्या वहां के लोग खुश और समृद्ध हैं? दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। पीओके को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। दोनों ही इलाके पाकिस्तान के प्रमुख प्रदेशों से अलग हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिससे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, में एक विधानसभा और प्रधानमंत्री है, लेकिन असल ताकतें पाकिस्तान सरकार के पास हैं। गिलगित बल्तिस्तान की स्थिति और भी खराब है। 2009 तक इसे उत्तरी क्षेत्र कहा जाता था और यहां कोई चुनावी सरकार नहीं थी। इस कारण इन इलाकों में पाकिस्तान विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। लोग अपने मूल अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इनकी आवाज को दबाने की कोशिश करता है। विकास के मामले में भी इन इलाकों की स्थिति अच्छी नहीं है। बुनियादी सुविधाएं जैसी सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा की कमी है। शिक्षा का स्तर भी बहुत नीचे है। अब इन सब समस्याओं के बीच चीन का प्रवेश हुआ है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी के नाम पर चीन पीओके में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा पीओके में आतंकवादी शिविरों की मौजूदगी भी एक बड़ा मुद्दा है। हर बार इन शिविरों से आतंकवादी भारत में घुसपैठ कर यहां की शांति व्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इन सभी घुसपैठों के चलते 2019 से भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर व्यापार बंद है। भारत की संसद ने 1994 में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि पीओके भारत का अटूट अंग है। हम कूटनीतिक और शांतिपूर्ण तरीके से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ समय से पीओके में एक नया घटनाक्रम देखा गया है। अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन विद्रोहों के कई कारण हैं, जैसे महंगाई का आसमान छूना, पाकिस्तान सरकार द्वारा भारी कर लगाया जाना और बिजली की कमी लोगों को परेशान कर रही है। पर इन सब के बीच कुछ लोग एक अलग ही मांग कर रहे हैं, भारत के साथ विलय की मांग। ये घटनाएं भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पीओके सिर्फ भौगोलिक रूप से बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत के लिए बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। राजनाथ जी ने जम्मू कश्मीर में हो रहे सकारात्मक बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक प्रगति और सुरक्षा के कारण पीओके के लोग भी भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। पीओके का मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और भारत की अखंडता से जुड़ा हुआ है। अतः यह याद रखना जरूरी है कि पीओके के लोग भी हमारे ही हैं। उनकी खुशहाली और सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी है।
हमें इस विषय पर जागरूक रहना चाहिए और अपनी सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग करते रहनी चाहिए। पीओके का सच जानिए, समझिए और इस वीडियो के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह भूमि भी भारत माता की संतान है और एक दिन पीओके के लोग अपने असल घर भारत में लौट आएंगे। धन्यवाद।